जय हिंद बच्चों। आज हिंदी का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आपका पद खंड का राइटर होगा और वो पाठ होगा, पाठ का राइटर होगा और किस काल की है। ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, आप इसको 2 बार देखिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको रटना उठना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देख लीजिए, इसमें 13 चैप्टर है जो लाइन से लिखी हुई है और सबका राइटर भी लिखी हुई है। हम आपको इसमें ट्रिक देंगे। ओके, स्टार्ट करें। तो पहला है करबक, मलिक मोहम्मद जैसी, और ये भक्ति काल की है। कैसे इसको सेट किया जाए? करबक, बक बक। ठीक है, आप कोई व्यक्ति बहुत बक बक कर रहा है, कहीं पे गए आप तो बोलते बहुत बक बक कर रहा है, क्या मालिक है तो क्या, या मालिक जैसे कर रहा है तो क्या। ठीक है, और ये भक्त बन रहा है तो क्या किसी का, वैसे बक 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 करते जा रहा क्या मालिक है तो क्या। इसलिए करबक का क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी, और ये क्या है, भक्ति काल के। ठीक है, भक्त बन रहा है तो क्या उसका, इसलिए भक्ति काल। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट। ये क्या है, पद कृष्ण भक्ति। ठीक है, कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण जी सबको पता है, बांसुरी बजाते थे सूर में, करके सूर में तो मस्त सा। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति सूर में बजाते थे, इसलिए हो जाएगा सूरदास। और कैसा लगता था, एकदम भक्ति कर रहे हैं, एकदम मस्त वाला, इसलिए भी हो जाएगा भक्ति काल के। ओके, फिर आगे है पद राम भक्ति। राम भक्ति करना है तो राम भक्ति है, अगर मान लो हम लोग कोई भी काम वाम करते हैं, जो प्रसाद प्रसाद बांटते हैं, तो उसमें हम लोग तुलसी रख देते हैं। क्यों? ये मन में आती है कि तुलसी शुभ होता है, खाना घटेगा नहीं, ऐसे। ठीक है, तो राम भक्ति करना है, प्रसाद बनाना है। ठीक है, तो क्या रख देंगे, प्रसाद में तुलसी रख देंगे, है ना, ऐसा। तो इसलिए इससे याद हो जाएगा क्या, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग भक्ति भजन कर रहे हैं किसी का। मतलब प्रसाद बना रहे हैं तो कोई भगवान का भजन ही कर रहे होंगे, है ना, तो भक्ति कर रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा क्या, राम भक्ति। कौन? तुलसीदास लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तुलसीदास। क्यों? राम भक्ति करेंगे तो खाने में, प्रसाद में तुलसी डालेंगे, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा इसका, तुलसीदास। याद रहेगी, क्या कर रहे हैं, भक्ति कर। ये भी कैसे हो गए, भक्ति काल के कवि। ओके, फिर क्या है, छप्पे। छप्पे, अच्छा कोई कुछ छपाना है हमको, तो क्या करेंगे, नया छपाएंगे, पुराना थोड़ी छपता है भाई। पुराने वाली पोस्टर मेरी पुरानी हो गई, तो मैं पोस्टर छपाने जा रहा हूँ, तो छपे, या कोई भगवान की मूर्ति छपानी है तो नया छपाएंगे। ठीक है, नया छपाएंगे, किस लिए, भक्ति करने के लिए, है ना। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें छपे क्या हो जाएगी, छपेगा नया, नावादास। क्या रहेगा, नया से याद रहेगा नावादास। तो छपे का लेखक कौन हो गया, नावादास। छपे का लेखक कौन है, नावादास। छपे का लेखक कौन है, नावादास। कहाँ क्या है, ये कैसे काल की है, तो भक्ति काल की, भक्ति काल की, भक्ति काल का। इसको जय बार सुन लीजिए आप, ऐसे याद हो जाएगा। ओके, चलो और बात कर लेते हैं फिर आगे चल के। कवित, कवित। ठीक है, तो कवित है, एक नाम है भूषण। ठीक है, भूषण। तो बोल रहे हैं, देख भाई भूषण, तू मेरे को कविता सुना देख। ठीक है, बोला कैसा सुना दूँ, तो देख तू यार, वो अच्छे व्यक्ति है तो हम भी अच्छे हैं, तो हमको रीति वाला कोई सुनाओ, जो अशब्द ना हो, अश्लील गाना अच्छे वाला सुना दो। ठीक है, तो कैसे कवि हो गई, रीति काल की। कैसे कवि हो गई है, रीति काल का। तो छपे का लेखक कौन हो जाएगा, इसमें करेंगे छपे, सॉरी छपे कह रहे हैं, कवित। कवित का लेखक कौन है, भूषण नाम है, कविता सुनाने वाला। कैसा सुनाने वाला, रीति रिवाज के हिसाब से। कैसा कवि है, तो रीति काल के कवि है। याद रहेगी। ओके, डन। चल, तुलमुल को इसके आगे है, तू कोल्हल कलहल में, तुमुल कोल्हल कलहल में। ठीक है, अच्छा दिखा रहा है तुमुल। तुमुल मतलब तू मिल, ऐसा उल्टा पढ़ रहे, तू मिल। ठीक है, तू मिल मेरे घर पे, प्रसाद दूंगा। ठीक है, शंकर जी के प्रसाद के साथ तुमको मैं दूंगा, मिल तू मेरे घर पे। तो तुमुल कोल्हल कलहल में, कौन लिखे है, जयशंकर प्रसाद। तू मिल मेरे से, मैं तेरे को प्रसाद दूंगा। ठीक है, किस लिए, क्योंकि मेरे घर में शंकर भगवान की पूजा करनी है, इसलिए प्रसाद मिलेगा। आ जाना, तू मेरे से मिलना, मैं तेरे को प्रसाद दूंगा। ये सब किधर हो रही है, आधुनिक काल में हो रही। प्रसाद वाली सिस्टम क्या है, आधुनिक काल में, इसलिए आधुनिक काल की कवि हो गई। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा सब याद रखिए, आधुनिक काल। सब क्या है, आधुनिक काल। ओके, याद रखना है कि ये जो 4 है शुरू से, कौन कौन, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास, नावादास, सब में 100 लग गया, 100 100 100। ये सब भी भक्ति काल, ये भी भक्ति काल, ये भी भक्ति काल, ये भी भक्ति। 4 जो शुरू का है
वो सब आपका भक्ति काल की कवि है, ठीक है। एक आपका भूषण रीतिकाल का, बाकी मार दो सब क्या आधुनिक का, जो आया फट से मार दो, आधुनिक आधुनिक, ठीक है। चार को रखो, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास और मलिक मोहम्मद जैसी, ये चारों के चारों क्या है, भक्ति काल की कवि है। और बाकी भूषण क्या है, रीतिकाल का। इसके बाद जो भी आएगा, ठीक है, वो सब क्या है, आधुनिक काल की कवि होगा। ओके चलो, फिर मैं आपको बता दूं फिर कौन सा है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग है, तो पुत्र वियोग की कोई औरत की होती है, बहुत ज़्यादा किसी का पुत्र मान लो समय से पहले निकल गया, तो बहुत उसको टेंशन होगी, बहुत बहुत, तो पुत्र को वियोग ज़्यादा मम्मी को होती है। अच्छा, वो फिर समझ में आता है कि ये अगर अचानक कोई घटना ऐसी हो जाता है, चौंक जाता है, क्या हो जाता है, चौंक जाता है, ठीक है। इसलिए याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग का लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और अभी के व्यक्ति बहुत शौक था, ये भी आधुनिक काल का होगा, ठीक है, तो आधुनिक काल का भी ये भी हो गई। अच्छा, फिर कह रहा है उषा। अच्छा, उषा का मशीन बहुत भारी है, उषा का जो सिलाई मशीन आती है उषा का बहुत भारी है, तो क्या छोटे बच्चे उठा सकता है क्या, उठा सकता है क्या, नहीं ना, बहादुर होना चाहिए, दम बम होना चाहिए। तू उठा लेगा, बोले वाह बेटा बहादुर है तू, उषा का मशीन उठा लिया तूने, ओके, तो ये हो जाएगी उषा। कौन सा, ये इसका क्या बोलते हैं, उषा का जो है शमशेर बहादुर, ठीक है। उषा का मशीन को उठा सकता है बहादुर, और जो उठाए उसको बहादुर बोलेंगे, इसलिए उषा के लेखक कौन होगा, शमशेर बहादुर। ओके, लग रही ठीक। अच्छा चलो आगे है, जन जन का चेहरा। आज बताओ, चेहरा तो सबका सेम ही होता है, कलर को लेकर नहीं, नाक वाक के लेकर, नाक यहीं पे, ऐसा तो नहीं कि नाक यहाँ पे हो जाएगा, इधर कान की जगह मेरे को कान यहाँ पे हो जाए, यहाँ से सुनूं, ठीक है, अब पीछे मुंह हो जाए, पीछे से खाऊं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, मतलब सबका सेम ही होता है, लेकिन एक चीज, गजानन उसका हम लोग से अलग होता है, उसकी लंबी सूंड होती, गणेश जी का कैसे लंबी सा सूंड है, उसका सर कट गया तो फिर उसको हाथी का ये लगा दिया गया उसमें, है ना, और उसका उदर पेट है, तो क्या वो अलग है या अलग है, नहीं, ठीक है। तो जन जन का चेहरा, सबका तो ठीक है, लेकिन इसमें गजानन का अलग है, इसलिए याद रखना है इससे, गजानन माधव मुक्ति बोध, क्या होगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। किसका, जन जन के चेहरा के लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध। ओके बोलिए, जन जन के चेहरा का लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध। जितना सुनना सुनिए बस, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। आप लास्ट दिन भी, एग्जाम का लास्ट दिन भी आप इसको देख लीजिएगा, कंफर्म 5 नंबर फिक्स। ओके चलो, फिर कह रहा है ये क्या बोलते हैं, अधिनायक, ठीक है। तो इसमें कह रहा है अधिनायक, नायक मतलब हीरो होता है। और रघुवीर सिंह को जानते हैं, है ना, वो गाना है इसमें, वो लड़की आँख मारे, उसमें वो गाना गाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि ये रघुवीर सिंह, जो रघुवीर है उसके नाम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, ये अधिनायक, नायक है, कौन नायक है, रघुवीर है, रघुवीर सहाय इसमें याद रख लेना है, ठीक है, कि नायक कौन है, रघुवीर है, रघुवीर जो नाम है, एक हीरो है, तो उसके नाम से याद रखिए। फिर कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को, क्या है, प्यारे नन्हे बेटों को। अच्छा, जो छोटा बच्चा होता है पापा से क्या मांगता है, पैसे मांगता है, पैसे मतलब शुल्क उसका मान लीजिए शुल्क है रोज का, कि मेरे को इतना पैसा दो, तो मैं जा रहा है स्कूल, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। अभी के बच्चे तो और बदमाश, मैं तो जा नहीं रहा है, तो मेरे को पैसे नहीं, मैं जा नहीं रहा, छोड़ दे, मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तो अभी के पैसे कैसे होते हैं, जिसको शुल्क चाहिए, क्या चाहिए, शुल्क, ठीक है। तो शुक्ल याद रखना इससे, नन्हे बेटे वाला में क्या, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, शुल्क से शुक्ल, क्या याद रहेगा, शुल्क। अच्छा, फिर कह रहा है हार की जीत, आदमी हार जाता है तो शोक मनाता है, क्या मनाता है, शोक मनाता है, शोक, ठीक है। हार की जीत में शोक, इसे याद रहेगा, हार की जीत में अशोक वाजपेयी, ठीक है। गांव के घर में व्यक्ति, देखिए गांव में बिना मतलब का ज्ञान बांटने वाला बहुत होता है, ज्ञानेंद्री सब, बहुत ज्ञानी सब, बेफालतू का, बिना लॉजिक का, ऐसा नहीं, बहुत समझाता है, इसलिए गांव के घर ज्ञानेंद्र पति, क्या रहेगा, ज्ञानेंद्र पति। ऐसा लेक्चर पे लेक्चर देगा, आप कितनों पढ़ लो, सबके सामने आप जीरो, खंडू, है ना, ऐसा बात होता है। तो आपको मैं ये समझा दिया, इसको 2 बार देखिए फिर से, और आप 2 बार देखिएगा, ये एकदम कंप्लीट याद हो, लिखना उखना नहीं, डायरेक्ट दिमाग में भेजा में फिट, ठीक है, और एग्जाम में आएगा फट से मार दो। ओके, तो जय हिंद,